हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। जेमिनी, ये रीडिंग है आपके लिए 1 जून 2022 से लेके 15 जून 2022 तक की एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग है। इस रीडिंग का मेन फोकस रहेगा आपका लव एंड फाइनेंस एंड आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर लेके ये रीडिंग बना रहे हैं। ठीक है, तो जेमिनी, मिथुन, ओके, आपका फर्स्ट जो पास्ट वाला एनर्जी है, जेमिनी पास्ट एनर्जी, अ चांस इन द विंड, ओ सॉरी, अ चेंज इन द विंड, सॉरी। अच्छा, आपका प्रेजेंट, जेमिनी प्रेजेंट, क्लीन इट अप, जेमिनी फ्यूचर, द फेट्स। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। मैं तो कहूँगी कुछ बड़ा चेंज आ रहा है, क्योंकि देखिए चेंज आ रहा है और चेंज को आप समझ पाए हो, इसीलिए आपका जो भी देखो, और एक नंबर देखो 1 to 12, यहाँ पे 2 1 21 12 21, यानी मिररिंग नंबर। जैसे एक चेंज आ रहा है, इसकी खबर आपको पहुंच गया है, इसीलिए आपकी पुरानी सारी सफाई चल रहा है। चलो सब कुछ धो धा के साफ कर लो, क्योंकि कुछ नया आने वाला है। एंड देन इट इज़ कमिंग दिस द फेट कार्ड नंबर 17। 7 + 1 = 8, अबांडेंस। वाओ, जैसे सितारों की बरसात हो रही है। यू आर बिकमिंग एन एंजल, सॉरी, या अच्छा, स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड क्या बोल रहा है? द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस। वाओ, मतलब स्पिरिट की तो एक बड़ी सी सपोर्ट आपके साथ है। इवन आपकी जो लाइफ पर्पस है उसका भी एक कुछ झलक आपको समझ में आएगा। आपको समझ में आएगा कि ज़िंदगी की इस पड़ाव तक आपको क्यों लाया गया, क्या चल रहा है आपकी निजी लाइफ में, उसके ऊपर बहुत चेंजेस आपको दिखेगा। वाओ, बहुत अच्छी एनर्जी है जेमिनी। जेमिनी, वैसे मैं कह दूं कि अगर आपका मिथुन राशि, जन्म का राशि यानी मून साइन अगर जेमिनी है, या तो फिर आपका एसेंडेंट जिसको जन्म का लग्न बोलता है, लग्न भाव, वो अगर जेमिनी यानी मिथुन है, या तो फिर आपका सन साइन अगर जेमिनी या मिथुन है, तो ये रीडिंग कुछ ना कुछ आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। ठीक है, अगर रेजोनेट नहीं होता है ना, इट्स माय रिक्वेस्ट, ज़बरदस्ती का अपना कहानी बनाने का कोशिश मत करिए। ठीक है, चलिए ओके, ले लेते हैं और 3 कार्ड। द फर्स्ट कार्ड फॉर पास्ट एनर्जी, मदर ऑफ वॉन्ड्स, दैट मीन्स क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सेकेंड कार्ड, the daughter of pentacles, okay, and the third card is the magician. Yes, magician. Wow, so beautiful. Exactly, magician नहीं तो बनना है, और आप बन भी रहे हो, ऐसा नहीं है ना, नहीं कुछ नहीं है। You can create, क्योंकि आपकी जो कॉन्शियसनेस है ना, आपकी जो फोकस है ना, ट्रिमेंडस फोकस है आपका। ओके, अभी क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेंगे और एक ही साथ कार्ड्स को एक एक करके क्लैरिफाई करने चालू करेंगे। ठीक है, जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल को विजिट कर रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। एंड प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपके राशि अनुसार अगर मैं कोई भी रीडिंग बनाऊँ वो आपसे छूट ना जाए। ठीक है, और जो लोग वापस आके दोबारा मुझे सुन रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए, clarifying cards. For the first card, 3 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Oh, Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Star, Aquarius energy. 8 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Page of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. And finally, the 8 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Wow. शुरू करेंगे, उससे पहले मैं कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई करना, मतलब कुछ चीज़ों को देख लेना चाहती हूँ। देखिए, वॉन्ड्स यानी फायर एनर्जी कहाँ कहाँ है? 1 2 एंड यस 1 2, 2 फायर एनर्जी है यहाँ पे। ऊपर से पेंटिकल एनर्जीज देखो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी 1 2 3 4। वाओ, हो सकता है जेमिनी आप कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न को हैंडल कर रहे हो, मतलब आपकी जो पार्टनर है, आपकी जो ओपोनेंट है, उनमें से कोई वृषभ राशि
या तो फिर कन्या राशि या तो फिर मकर राशि का हो सकते हैं। और आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है कि आपका जैसे एरीज जेमिनाई, लियो जेमिनाई या सैजिटेरियस जेमिनाई, ऐसा भी हो सकता है। या तो फिर आप फायर साइन से के साथ आप काम कर रहे हो, आपके ओपोनेंट में फायर साइन है, आपका कॉम्बिनेशन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनाई, ठीक है ऐसा। तो आपका पास्ट एनर्जी में दिख रहा है कार्ड नंबर 12, यानी 2 + 1 = 3। और यहाँ पे अ चेंज इन द विंड, मतलब आपकी ज़िंदगी के जो जैसे जिस रुख में हवा चलता है ना, वो बदल गया है। मतलब आपकी थॉट प्रोसेस का चेंज होना, आपकी लाइफस्टाइल की चेंज होना। हो सकता है कि जिस घर में आप इतने सालों से रह रहे थे, मे बी यू परचेज अ न्यू हाउस, आपने चला गया। आप जिस तरीके से सोचते थे अपनी लाइफस्टाइल को, उस सोच में एक बड़ा सा परिवर्तन आया है। पहले जैसे आप अर्न करते थे, उसके साथ साथ आप खर्चा भी करते थे, अभी शायद आप हिसाब लगाने लगे हो, बहुत कुछ सोचने लगे हो। एक ही वर्ड में अगर मैं बोलना चाहूँ तो आपके अंदर बहुत मैच्योरिटी आई है, ह्यूज मैच्योरिटी। और ये मैच्योरिटी के साथ साथ एक ऐसा परिवर्तन भी आया है जिससे आपके अंदर एक बहुत ही एक क्वीन, एक डायनामिक एनर्जी आपके अंदर पैदा हुआ है। दैट इज़ मदर ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके अंदर ये समझ में आ गया है कि जो भी है, यू हैव टू क्रिएट योर ओन थिंग्स, यू हैव टू क्रिएट योर ओन थिंग्स। और ये आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। ऊपर से यहाँ पे अगेन इट्स अ 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी फाइनेंस को ओके, थैंक यू स्पिरिट ये बोल रहा है, हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई कारण से, रिलेशनशिप से आपको एक दूरी बनाने का ज़रूरत पड़ा। दैट कैन बी एनी थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे भी नंबर 3, यहाँ पे भी नंबर 3, डबल 3 आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि मे बी कोई थर्ड पार्टी जोन में आके आपने रिलेशनशिप से छुट्टी ले ली, यानी पीछे हट गए कि नहीं भाई तुम्हारे साथ तो और हमको नहीं रहना, तुम अपना ज़िंदगी जैसे जीना है जी लो। आई जस्ट वॉन्ट टू कॉन्सेंट्रेट माई ऑल एनर्जी, माई होल फोकस इनटू माई वर्क शेड्यूल। मैं काम की दुनिया में मैं अभी डूबने वाली हूँ, ऐसा टाइप का एनर्जी दिख रहा है। उसके साथ साथ है 8 ऑफ वॉन्ड्स, लाइक कम्युनिकेशन। मेनली 8 ऑफ वॉन्ड्स इज़ टॉक अबाउट कम्युनिकेशन। बहुत अच्छी जैसे चर्चे में होना भी बात है, जैसे आपकी नाम, आपकी परिचय अभी चर्चे में है। रिसेंटली में भी आपने ऐसा कुछ किया है जिसके कारण आप न्यूज़ में हो, पुर्खियों में नहीं, सुर्खियों में, सॉरी ये वर्ड क्या था मैं भूल गई, सुर्खियों में शायद, कि आप चर्चे में हो, सबकी ज़ुबान पे आपका जो फील्ड है उस फील्ड में आपको लेके काफ़ी चर्चा हो रहा है। सो यू आर ऑन दी टॉप ऑफ द थिंग, लाइक क्रीम ऑफ द केक कहते हैं ना, ऐसा एक सिचुएशन बना हुआ है। ये आपका थोड़ा सा पास्ट एनर्जी है। तो हो सकता है कि मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप पास में कोई फायर साइन के प्यार में फंसे हुए थे, फाइनली आपने थर्ड पार्टी के चलते उसको त्याग दिया। आपने बोला नहीं भाई, आई अंडरस्टैंड कि तेरे ज़िंदगी में तो मेरा कोई जगह नहीं है, या तो फिर इम्पोर्टेंस नहीं है, सो आई शुड नॉट वेस्ट माई टाइम। ये आपका पास्ट था। प्रेजेंट में क्या है ना, यू आर वेरी बिजी, बहुत ज़्यादा बिजी हो। 21, 2 + 1 = अगेन 3। आप किस चीज़ में बिजी हो? आप इस चीज़ में बिजी हो कि भाई अभी तो मुझे काम करके पैसा कमाना है, अभी तो मुझे शोहरत हासिल करनी है, इतना पैसा कमाना है कि कुछ कर दिखाना है। एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई चीज़ का शुरुआत होना भी हो सकता है। क्लीन इट अप हो सकता है। मैंने इतने तभी बोला ना, मे बी आपने कोई घर चेंज किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक घर दिखाई दे रहा है जिराफ के ऊपर, और यहाँ पे सफाई का काम दिख रहा है। हो सकता है कि नया आपने, जब हम लोग रेसिडेंस चेंज करते हैं तो क्या होता है, नए घर में उसको साफ़ सफाई करके हर चीज़ को फिर से ठीक जगह पे सजाना, ये वो करना, डेकोरेशन, ये सब में आप बहुत बिजी हो। और उसके साथ साथ आपकी कुछ यादें, कुछ पैटर्न, जिस पैटर्न ने आपको यहाँ पे दर्द दिए थे, 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी वाला जोन, जो सारे प्यार की जड़ है, आपने उस दर्द को भी आप हटा रहे हो, अपने दिमाग से कंप्लीटली झाड़ू लगा के हटा रहे हो कि भाई तू निकल जा। आई डोंट वांट टू बी विद एनी थर्ड पार्टी सिचुएशन। आई डोंट वांट एनीबडी जो कि सिर्फ थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहना पसंद करता है, मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है। सो आप कर रहे हो। बट यहाँ पे है डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, लाइक आप बहुत धीरे धीरे अपनी
इस जोन से बाहर निकल रहे हो। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, थैंक यू स्पिरिट, स्पिरिट बोल रहा है आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, ये थोड़ा स्लो में हो रहा है। मे बी इट्स अ स्लो बट स्टेडी, मैं कहूँगी स्लो बट स्टेडी। बहुत हरी बरी करके कोई इंसान अगर ट्रांसफॉर्म हो जाता है ना, खुद का ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है ना, तो कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ दबा हुआ रह जाता है, जो कि सूल बन के मतलब जैसे छोटा सा फुंसी अचानक से पता चला कि दैट बिकम्स अ कैंसर। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आप एकदम से धीरे धीरे करके सारा दर्द जो भी अंदर में भरा हुआ है वो सब कुछ अब झाड़ फूक के एकदम से बाहर निकाल रहे हो। एंड आप छोटा छोटा स्टेप से आप आगे की तरफ चल रहे हो। एंड ऑफ कोर्स जितना टाइम आप अगेन आप कोई रिलेशनशिप की तरफ जाओ, उससे पहले का पूरा टाइम यू आर वेस्टिंग ऑन, यू आर नॉट वेस्टिंग, यू आर इन्वेस्टिंग। आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी काम की दुनिया में, अपनी पैसों की दुनिया में। सो व्हाट इज इन योर फ्यूचर? फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर में दिखा रहे हैं फेट्स। फिर ये जो है कार्ड नंबर 17, 7 + 1 = 8, एक फाइनेंशियल अबांडेंस मुझे दिख रहा है। मे बी ये जो आपने अपना इन्वेस्ट किए थे, अपना फोकस, अपना इंटेलिजेंसी, अपना वर्क, अपना लेबर, सारा जो भी आपने इन्वेस्ट किए थे, तो उसका फल आपको मिल रहा है। फ्रूट्स आर कमिंग फ्रॉम स्काई। तो सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रहे हैं एंड द मैजिक इज हैपनिंग। कुछ तो आपका लास्ट एक दो हफ्ते में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, 7 to 8 डेज में ऐसा कुछ हुआ है, जिसके कारण आपकी पिछले कर्मा, जो भी आपका पिछले का कर्मा था ना, उसका कुछ बैड कर्मास वॉश आउट हो गया आपके ऊपर। अगर किसी ने कुछ ब्लैक कुछ करके भी रखे थे, वो भी वॉश आउट हो गया। और ऊपर से देखिए, पहले मिलता है मुझे ये स्टार कार्ड, यानी एक्यूरियस। हो सकता है कि जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस में से हो सकता है कि मे बी यू आर डीलिंग विथ सम टॉरस, एक्यूरियस, वर्गो, लिब्रा, ऐसा कॉम्बिनेशन का भी हो सकता है। अभी आपके तरफ कोई इंसान ऐसे आगे आ रहा है जो कि एक्यूरियस कॉम्बिनेशन के हैं एंड दैट पर्सन स्टार्टेड लाइकिंग यू, बट आपकी नज़र में वो अभी तक आए नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी सम एक्यूरियस पर्सन इज़ थिंकिंग ऑफ यू कंटिन्यूअसली, और उसके साथ साथ टॉरस भी है, मुझे ऐसा लग रहा है, टॉरस एंड एक्यूरियस, एंड दैट पर्सन इज़ ट्राइंग हार्ड टू गेट योर अटेंशन, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि ये आपका अभी अच्छा टाइम आ गया है, आपकी ब्लेसिंग का टाइम आ गया है। ऊपर वाला आपके ऊपर बरसात कर रहा है ब्लेसिंग की, आपके ऊपर पैसों की बरसात हो रहे हैं, शादी, रिलेशनशिप, ऐसी चीज़ें भी आगे चल के आ रहे हैं। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन 10 17 मतलब इस मई से लेके अगस्त तक के अंदर आपके लाइफ का एक ह्यूज चेंज, और एक ह्यूज चेंज आपको दिखेगा। नंबर 1, मे बी यू विल स्टार्ट सम न्यू करियर। हो सकता है कोई नया कंपनी में आपको ज्वाइन मिल जाए, हो सकता है इसी कंपनी में आपका एक बड़ा सा प्रमोशन विथ इंक्रीमेंट हो जाए। उसके साथ साथ ये भी मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपको आके प्रपोज करे कि शादी का बात पक्का हो जाए। और ये सब के पीछे शायद आपका भी बहुत लेबर है, आपका भी बहुत सारा मेहनत है, आपने भी बहुत कुछ कराया है, पूजा पाठ, आपकी कर्मा धोने के लिए, आपकी बैड कर्मास को साइज करने के लिए, जो जितना जो आपसे बन पाया है आपने किया है, विच इज़ गुड, विच इज़ वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज पूरा एनर्जी इतना सुंदर है कि क्या बोले, ठीक है ना। आई होप आप सारे कार्ड्स देख पा रहे हो। ओके उसके साथ साथ स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड क्या बोल रहा है? डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। ब्यूटीफुल, देख लिए आपका पर्पस अभी खुश होना है, और इसके लिए सारा क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल रोम है, जो हायर कॉन्शियसनेस है, वो सब इकट्ठा होकर आपको खुश करने में लगे हुए हैं। क्योंकि आपका सारा काम एक के बाद एक एकदम से गाइडेड है,
एवरीथिंग इज़ बीइंग गाइडेड। और आपका एक ही, आपने जितना दर्द सहा है, जितना जो भी तकलीफ़ अपनी सहा है, उस तकलीफ़ का दी एंड पोर्शन में आप आ चुके हो। नाउ यू ओनली डिज़र्व हैप्पीनेस, तो उसी हैप्पीनेस के तरफ ही आप जा रहे हो। मैजिशियन एनर्जी इज़ देयर, स्टार इज़ पोरिंग ऑन यू जस्ट लाइक अ ब्लेसिंग। यहाँ पे भी एक्यूरियस, डीप एक्यूरियस, ये नॉलेज का जैसा सिंबल मुझे लगता है, जैसे डीप नॉलेज। उसके साथ साथ 8 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी गुड ब्लेसिंग प्लस इनकम, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये एनर्जी है, बहुत ही सुंदर एनर्जी है। उसके साथ साथ 8, यहाँ पे भी एक 8 है, यहाँ पे भी एक 8 है। सो 8 8 एंड यहाँ पे 8, आई एम गेटिंग मोर एंड मोर अबांडेंस, मोर एंड मोर सक्सेस। तो आपका फोकस उधर पे अगर रखेंगे तो ये और दुगना चौगुना हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छी एनर्जी में हो जेमिनी। मैं तो कहूँगी एन्जॉय दिस मोमेंट। एक बार शादी हो जाता है, लोग शादी के लिए पागल हो जाता है, बट एक बार शादी हो जाता है ना, तो फिर वो एक्साइटमेंट कुछ दिनों तक ही तो रहता है, उसके बाद फिर लगता है ओह क्या फ़र्क है, ओह माय गॉड, ऐसा टाइप का। सो प्लीज़ एन्जॉय दिस टाइम। ये वक्त आपके लिए बहुत स्पेशल वक्त है। कोशिश करिए जितना हो सके इस वक्त से ले लेने के लिए, ठीक है ना। चलिए, बहुत खुश रहिए, फिर मिलेंगे आपका दूसरा रीडिंग लेके। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।